नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। आज मसला जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सरकार से लेकर आम जनता के बीच में आरोग्य सेतु ऐप को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। कई जगह ऐप्स को डिलीट करने की भी कवायद चली, एक कंफ्यूजन पैदा हुआ। हालांकि अंत तो गत्वा सरकार ने इस मामले पर सफाई दी है और जनता को भरोसे में लेने की कोशिश की है। आरोग्य सेतु ऐप पर मचे हंगामे के बीच सरकार ने यह साफ किया है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसे पारदर्शी तरीके से बनाया गया है। यह भी साफ किया गया है कि इस ऐप को एनआईसी और आईटी मंत्रालय ने डेवलप किया है और डिजाइन भी किया है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला दरअसल उपजा कहां से। दरअसल हुआ यह था कि एक आरटीआई के जवाब में एनआईसी ने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और तब से ही आरोग्य सेतु ऐप पर प्राइवेसी का, डेटा चोरी का, जासूसी का तमाम तरह के आरोप तेज हो गए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की सफाई के बाद भी क्या ये कंफ्यूजन्स दूर हुए हैं, क्या सरकार की ओर से जो सफाई दी गई है क्या वो पर्याप्त है, और आरोग्य सेतु ऐप को लेकर आपके मन में जो जो सवाल हैं उन सवालों के भी जवाब आज हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए। लौटते हैं, हमारे साथ बहुत खास मेहमान आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, लौट रहे हैं। इस स्टोरी को देख लीजिए, मामला समझिए, लौटेंगे मेहमानों के साथ। वर्ल्ड बैंक ने की तारीफ, WHO हुआ मुरीद, दुनिया में बजा डंका, पर भारत में मच गया ऐप पर कोहराम। जी हां, यह कहानी है आरोग्य सेतु ऐप की। दफ्तर से लेकर एयरपोर्ट पर एंट्री तक जो आरोग्य सेतु ऐप जन जन के मोबाइल का हिस्सा बन गया था, जिसे सरकार से लेकर डॉक्टर्स ने कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया, जिसके यूजर्स देखते ही देखते 15 करोड़ के पार निकल गए, उसी ऐप पर बवाल मच गया है। और ये बवाल एक सवाल पर मचा, आखिर आरोग्य सेतु ऐप को बनाया किसने है? एक आरटीआई के जरिए पूछे गए इस सवाल के जवाब में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीटी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया कि उनके पास इस ऐप को बनाने वाले की जानकारी नहीं है। यह जवाब जारी होने के बाद बखेड़ा हो गया है। चर्चा होने लगी ऐप अब तक करोड़ों देशवासियों को कोरोना से बचा चुका हो, जिस ऐप की तारीफ WHO, वर्ल्ड बैंक समेत दुनिया भर के कई बड़े संगठन कर चुके हों, उसे किसने बनाया? उसका जवाब ही सरकार के पास ना हो। शिकायत के बाद केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC एक्शन में आ गई। CIC ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को नोटिस जारी कर पूछा कि जिस ऐप का इस्तेमाल देश में करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसके बारे में साफ जवाब क्यों नहीं दिया गया। CIC से भी ये पूछा गया कि जब आपको ये नहीं पता कि इसे किसने बनाया, तो इसकी वेबसाइट पर gov.in कैसे लग गया। CIC ने सरकार और दूसरी एजेंसियों से भी पूछा कि ऐप पर जानकारी न देने पर क्यों न उन पर जुर्माना लगाया जाए। नोटिस के जवाब में MyGov और डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह ने बताया कि NIC और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु को डेवलप और डिजाइन किया है। सरकार की तरफ से उन्होंने बताया कि ऐप को पब्लिक प्राइवेट मोड पर रिकॉर्ड 21 दिनों में तैयार किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है और ये पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 2020 से लगातार इस ऐप को लेकर अपडेशन और प्रेस रिलीज शेयर की जा रही हैं। इसका सोर्स कोड भी ओपन डोमेन में डाला गया है। सरकार ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना काल में एक अहम हथियार साबित हुआ है। इसे देश के अलग अलग क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने बनाया और इस पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। इस जवाब के बाद शायद ये बवाल थम जाए, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप का विवादों से पुराना नाता रहा है। ढेरों खासियतों के बावजूद इस पर प्राइवेसी, डेटा चोरी और जासूसी जैसे आरोप लग चुके हैं। कई साइबर एक्सपर्ट्स और हैकर्स भी इस पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि कभी भी ऐप के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल सके।
सरकार साफ करती रही है कि आरोग्य सेतु पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे कोरोना काल में एक कारगर हथियार के तौर पर डेवलप और डिजाइन किया गया है। डेटा और प्राइवेसी के मामले में भी ये काफी मजबूत है और कोरोना संक्रमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बेहद कारगर है। सरकार के मुताबिक ये ट्रेसिंग के लिए मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करता है और बताता है कि यूजर कोरोना के जोखिम के दायरे में है या नहीं। बहरहाल सरकार की सफाई के बाद बवाल का एक हिस्सा शायद थम भी जाए, लेकिन इस पूरे बवाल के बीच ऐप को लेकर लोगों के मन में उठी शंकाओं के बवंडर को शांत करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आरोग्य सेतु ऐप पर जितने भी कंफ्यूजन है उनको आज हम दूर करेंगे। इस पर बवाल क्यों मचा हुआ है, सरकार की सफाई क्या पर्याप्त है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक सिंह, सीईओ हैं माईगॉव के, इस पूरे मसले के एक तरह से बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ हैं यशोवर्धन आजाद साहब, पूर्व कमिश्नर हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, बहुत बहुत स्वागत है यशोवर्धन जी आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों का जवाब भी आ गया और सवाल पूछने ने सवाल भी पूछ लिए। क्या सर, ये कंफ्यूजन पैदा कहां हुआ? क्या आपको लगता है ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आप लोगों के पार्ट पर या एनआईसी के पार्ट पर या जो डेवलपिंग आपकी पूरी टीम है, जो कोऑर्डिनेटेड वे में जो डेवलप किया आपने या डिजाइन किया है, उस पार्ट पर क्लैरिटी की कहीं कमी रह गई जिस वजह से बखेड़ा खड़ा हो गया? ये कहना उचित नहीं होगा कि बखेड़ा खड़ा हुआ। ये बात सर्वविदित है और काफ़ी समय से आईटी मंत्रालय, भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस रिलीजेस के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह हर समय बताया गया है इस ऐप को कैसे बनाया गया। एक रिकॉर्ड समय में बनाया गया, एक ऐसे समय में बनाया गया जब लॉकडाउन था और एक ऐसी स्थिति थी कि जब लोगों को दफ्तर में आम काम आके कार्य करना भी मुश्किल था। उस समय पे जब ये 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ, उसके पहले जो 15-20 दिन का समय था, उस समय पूरे मनोयोग से जो टीम लगी थी इसको बनाने के लिए, वह एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम थी। सरकार के विभिन्न विभागों के लोग थे, बड़े उच्च अधिकारी थे, इंडस्ट्री के वॉलंटियर्स थे, एकेडमिया के लोग थे, प्रोफेसर्स थे, जिन्होंने हर तरह से उस समय जितने इस तरह के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप थे उनका परीक्षण किया। सभी उन ऐप्स के जो सर्वश्रेष्ठ फीचर्स थे उनको मिल करके ये डिज़ाइन किया और इस ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। और लॉन्च करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज की गई, उसमें यह बताया गया कि ये ऐप कैसे बना और इसको कैसे आगे एनआईसी चलाएगा। तो ये सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। जब इसका ओपन सोर्स पे कोड 26 मई को रिलीज किया गया तो हर वो व्यक्ति जो इस ऐप से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है उनके नाम पब्लिक डोमेन में दिए गए। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी को यह पता नहीं था यह ऐप किसने बनाया। यह ऐप भारत सरकार का है, यह ऐप भारतीयों का है। तो फिर एक आम सवाल सर, एक आम सवाल सर, बिल्कुल सबको। ऑल राइट सर, आपकी बात बिल्कुल जायज है और इसमें किसी को शक नहीं है कि आरोग्य सेतु ऐप ने अभूतपूर्व काम किया है, जिसकी तारीफें खुद इंटरनेशनल संस्थाओं ने की है और आम लोग भी इस चीज को समझते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट ये मूव था। बट आपने जितनी भी सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बताया कि सारी चीजों की बातें पब्लिक डोमेन में थी, फिर एनआईसी क्यों नहीं बता पाया आरटीआई के जवाब में कि इसको किसने बनाया हमें नहीं मालूम? ये आरटीआई का मुद्दा थोड़ा भिन्न है। इसको जब सीआईसी, चूंकि यह मामला सीआईसी में विचाराधीन है, हम इसमें सीआईसी में पूरी स्थिति इसको रखेंगे। आरटीआई में कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं और उसका सीधा जवाब किसी एक संस्था के पास नहीं होता है। तो इसमें भी कुछ वैसी ही स्थिति थी कि एनआईसी ने इसमें जो अपनाईसी का हिस्सा था उसके बारे में बताया और जो उसमें कुछ और प्रश्न थे जिनको जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उस तहत में यह जो जवाब गया वैसा गया। बट इसको क्लैरिफाई किया जाएगा, इसको मेटी के द्वारा, एनईजीडी के द्वारा, एनआईसी के द्वारा। सीआईसी में जो कि मामला विचाराधीन है तो मैं उसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। तो मैं 24 नवंबर को डेट तय की गई है। अभिषेक सर, मैं एक्चुअली मैंने सवाल यही पूछा था, मैंने सवाल यही पूछा था कि एनआईसी की ओर से क्या चूक हुई, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जो आपने माना कि एनआईसी की तरफ से हुआ, उस पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनआईसी की
तरफ से जरूर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से सीआईसी को सामने आना पड़े। अब सर एक मेरा सवाल, फिर मैं दूसरे गेस्ट के पास भी मुझे जाऊंगा, मैं फटाफट से सर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा इसके, लेकिन अभी भी लोगों के मन में शंकाएं थमी नहीं हैं। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये इसका ओनरशिप किसके पास है? आप कह रहे हैं कि पीपीपी मोड में आपने बनाया है, ओनरशिप सरकार के पास है इस ऐप की या वो प्राइवेट पार्टी के पास है जिसके साथ मिलकर आपने ये ऐप जनरेट किया है? ओनरशिप सरकार के पास है। ओनरशिप पहली तारीख से जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन से लेकर आज तक सरकार के पास है। यह सही है कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े अच्छे योग्य व्यक्ति इसको बनाने में हमारी मदद किए, परंतु मदद करने का मतलब ये नहीं है सरकार की ओनरशिप नहीं है। वह टीम जो प्राइवेट सेक्टर की लगी हुई थी, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स थे, बड़े श्रेष्ठ लोग हैं इंडस्ट्री के, स्टार्टअप्स के, वो हमारे साथ मिलकर के काम किए। 31 जुलाई तक वो हमारी टीम के साथ थे और 31 जुलाई तक हमारी टीम और उनकी टीम मिलकर के काम कर रही थी। लोग पूछ रहे हैं कि वॉलंटियर्स थे या कोई संस्था थी या कोई पार्टी थी? एनआईसी की टीम उसको चला रही है। इन वॉलंटियर्स थे, इंडिविजुअल वॉलंटियर्स थे जो अपने इंडिविजुअल की कैपेसिटी में इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके इसको कामयाब बनाने में अपना पूरा योगदान दिए हैं। ओके, यानी कि कोई एक डेवलपर नहीं था, कोई एक प्राइवेट पार्टी नहीं थी, कोई फर्म नहीं थी, आप कह रहे हैं कि वॉलंटियर्स की एक टीम थी। वॉलंटियर्स की एक टीम थी जो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। आईआईटी मद्रास के लोग हैं, आईआईसी बैंगलोर के लोग हैं, नीति आयोग के लोग थे, मंत्रालय के लोग थे, एनईजीडी के लोग थे, एनआईसी के लोग थे। तो ये सब मिल करके एक संकुचित प्रयास करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और इन सब के लोगों के नाम, जो जो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट जुड़े हुए थे, सारे नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। इसमें बारे में किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट का कंट्रोल डे 1 से सरकार के पास है, भारत सरकार के पास है, और आज भी ये बिल्कुल भारत सरकार के नियंत्रण में, भारत सरकार के कंट्रोल में आरोग्य सेतु काम कर रहा है और लोगों को कोरोना से बचाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं सर कि कोरोना से बचाने में अहम भूमिका आरोग्य सेतु ने अपनाई है। डॉक्टर प्रशांत माली, अगर आपके वॉलंटियर्स थे, सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि अगर आपके वॉलंटियर्स थे तो फिर सरकार को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये पीपीपी मोड में था? आप कह देते कि भाई सरकार ने कुछ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर इसे बनाया है। पीपीपी जब आप कहते हैं तो पहला तो साउंड यही होता है कि आपने किसी प्राइवेट पार्टी को पकड़ा है इसमें। देखिए, अगर पब्लिक प्राइवेट मोड में आपने इसको बनाया है तो प्राइवेट पार्टी का मालिकाना हक था या नहीं था, अभी उनका हक है या नहीं है। आईपीआर किसके नाम पे है? सरकार के नाम पे है। क्या वो शेयर्ड आईपीआर है? क्या एनडीएस बनाए गए थे? जो ये वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर्स इन्होंने अच्छा काम किया है। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ये भी अच्छा है, इससे कोई हम उनसे कोई अच्छाई ले नहीं लेते, लेकिन जो हमारा डेटा है, जो हम भारतीयों का डेटा है, वो आरोग्य सेतु के डेटाबेस में है, वो एनआईसी के सर्वर्स में है, ऐसे बताया जा रहा है। अगर एनआईसी के सर्वर्स में है तो उसका मालिकाना हक सरकार का है, बता रहे, मतलब एनआईसी का है। सरकार तो ऐसे कोई ना कोई एजेंसी उसको ऑन करती है, तो अगर एनआईसी के पास है तो फिर ये जो प्राइवेट लोग थे, क्या इनके पास आईपीआर है? क्या एनआईसी ने इस सॉफ्टवेयर का आईपीआर रजिस्टर किया है? क्या इसका जो डेवलपर एग्रीमेंट है वो इनके साथ बनाया गया था? नहीं तो कल ये जाके, बिकॉज ये हम खुले में उनका नाम ले रहे हैं कि वो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, तो वो भी कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से उसके ऑथर बनते हैं। तो क्या वो हक उन्होंने छोड़ दिया है भारत सरकार के नाम पे? ये सारा चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि हमें कमर्शियली उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है सिटीजन का, वो है हमारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा आपके पास है, लोकेशन ट्रेसिंग का डेटा है। जैसे कि मैं एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल करता रहता हूँ तो बार बार आरोग्य सेतु वहाँ पे देखा जाता है। आरोग्य सेतु में समझ जाता है कि आप कहाँ से कहाँ क्या ट्रैवल कर रहे हो। तो ये काफी सारा डेटा आपके पास है, और ये जो डेटा जो है कहीं ना कहीं ये जो पार्टीज है उनको अगर हमने लीगली बाइंड नहीं किया है, आगे चल के अगर ये डेटा शेयर कर गए और अगर डेटा इन्होंने लीक कर दिया, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर डेटा इन्होंने लीक कर दिया, ये सवाल वाजिब लीक करने पे इनका क्या डॉक्टर वाली, मैं इससे पहले यशोवर्धन आजाद सर के पास जाऊं, सर के पास भी मुझे जाना है, मैं क्विक फटाफट से अभिषेक सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जवाब दे दे। अभिषेक जी का मैं उत्तर दे दूं। हाँ अभिषेक जी। प्रशांत जी ने जो प्रश्न पूछे बड़े अहम प्रश्न हैं और इसका मैं जवाब बिल्कुल दूंगा। जो आईपीआर है
ये बिल्कुल 100% सरकार के पास है, एनआईसी के लोगों के पास है, कंट्रोल में है। जो प्राइवेट सेक्टर वॉलंटियर्स थे उनके पास कोई भी आईपीआर नहीं है, न उनके पास डेटा का एक्सेस है। डेटा इज फुली सिक्योर्ड और डेटा अधिकांश 99% लोगों का उनके फोन पे रिसाइड करता है। डेटा सर्वर पे सिर्फ उन लोगों का जाता है जो कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं, और वह भी सिर्फ इस पर्पस पे कि जो लोग उनके संपर्क में आए उनको अलर्ट कर पाएं, और वो भी एनोनिमाइज डाटा जाता है। जैसा पहले भी बताया गया, एक डिवाइस आईडी बनती है और डिवाइस आईडी के तहत ही उस पूरे आरोग्य सेतु काम करता है। पर्सनल डेटा किसी भी तरह से किसी से शेयर नहीं किया जाता, डाटा पूरा सुरक्षित है, एनआईसी के कंट्रोल में है। और अगर हमारे देश के जो टेक एंटरप्रेन्योर्स अगर किसी अच्छे कार्य में अपना हाथ बटाते हैं तो इससे किसी की सुरक्षा नहीं प्रभावित होती है, बल्कि एक हम अच्छा रोबस्ट प्रोडक्ट बनाने में कामयाब हो पाते हैं। आज आरोग्य सेतु के डाउनलोड से दुनिया भर में जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स हैं उससे बढ़कर हैं। WHO के जो ट्रेडियो साहब हैं उन्होंने इस ऐप को सर्वश्रेष्ठ ऐप करार दिया है। इससे जो इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स निकल के आ रहे हैं, इससे हम कोविड को फैलने से रोक पा रहे हैं। जो तमाम राज्य हैं, तमाम सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें इसका भरपूर प्रयोग हो रहा है। तो यह कंट्रोवर्सी या इस तरह की शंका पैदा करना किसी के हित में नहीं है। आज जब हम कोविड को कंट्रोल करने में सफल हो पा रहे हैं, यह कोशिश करना है कि आरोग्य सेतु को भरपूर हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर पाएं। ओके सर, अब मैं जरा यशोवर्धन आजाद सर के पास जाना चाहूंगा। आजाद सर, ये पूरा मसला जो है वो आरटीआई के बाद आया, और अभिषेक जी ने जो शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एनआईसी के मसले पर कहा कि ये आरटीआई का कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनके जवाब में उनका क्या, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपको लगता है सर क्लैरिटी होनी चाहिए थी? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या कोई कॉम्प्लिकेशन थी कि एनआईसी बता ना पाए जो अभिषेक जी बता रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं कुछ तो बातें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा। दो मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि आरोग्य सेतु अच्छा है या नहीं है, आरोग्य सेतु सुरक्षित है या नहीं है, आरोग्य सेतु में प्राइवेसी के बारे में सवाल उत्पन्न हुए हैं। 15 मिनट की जो भी चर्चा हुई है, इस पर चर्चा हुई। सूचना अधिकार प्रणाली में जो पूछा गया है वो बहुत ही एक सिंपल कम्युनिकेशन है, जिसे 2 मिनट देना चाहिए था। जितनी बातें ये सीईओ साहबान बता रहे हैं और दूसरे व्यक्ति बता रहे हैं, सवाल बहुत ही सीधा था। सवाल ये था कि आरोग्य हेतु कहां से किसने शुरू किया, और इसके बारे में सारी नोट शीट पे जानकारी दी जाए। आरोग्य सेतु एक बहुत अच्छी पहल है। आरोग्य सेतु के तहत अच्छी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि सूचना अधिकार प्रणाली में ये सारी बातें आपके बिल्कुल सार्वजनिक पटल पे आ जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभिप्राय ये था कि जानकारी नहीं दी जाए, या ये व्यवस्थापन का दोष है। बल्कि सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो इस तरह के हैं वो वैसे भी सेक्शन 4 के अंतर्गत सार्वजनिक पटल पर वेबसाइट पे आ जाने चाहिए। जो चीजें सीईओ साहब अभी बता रहे हैं वो सीपीआईओस को ये जानकारी क्यों नहीं मालूम है? और वो इसलिए है क्योंकि सूचना अधिकार प्रणाली में सरकार ने जो ढांचा ये किया है, तो कई मिनिस्ट्रीज में तो ये अच्छा चल रहा है और कई मिनिस्ट्री में ये दोषयुक्त इसलिए है क्योंकि अंडर सेक्रेटरी लेवल के जो सीपीआईओस जाते हैं वो कोई भी जानकारी न लेके जाते हैं और न इसका प्रयास करते हैं, और जो वरिष्ठ अधिकारी है वो सूचना अधिकार प्रणाली में सम्मिलित नहीं होते ताकि ये जानकारी स्पष्ट ही जाती। इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं कोई सैबोटाज नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, ये एक गलती है जो कि एक मिसकम्युनिकेशन हो गई। ये जानकारी सीधी दी जा सकती थी क्योंकि इसमें कोई छिपाने वाली बात है ही नहीं, बल्कि इसे तो बड़े फख्र के साथ कहना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं और मैंने कि सरकार की ही जो अधिकारी है मुझे सर ब्रेक पे आजाद सर, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। इसीलिए मैंने आज शो की शुरुआत इस सवाल से की थी अभिषेक जी से कि क्या कहीं पर मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ। हालांकि बखेड़ा शब्द को खारिज किया अभिषेक जी ने, अपनी बातें उन्होंने रखी, लेकिन सवाल यही है अभिषेक जी जितनी क्लैरिटी के साथ यहां पर बातें रख रहे हैं, एनआईसी क्यों नहीं रख पाया? आजाद सर इसी बात पे ध्यान अपना जोर दे रहे हैं।
और प्रशांत माली जी भी इसी बात को कह रहे हैं। अभिषेक जी, आजाद सर ने भी कुछ सवाल उठाए हैं यहाँ पर, और लोगों के मन में जो शंकाएं उत्पन्न हो चुकी हैं इस पूरे एपिसोड के बाद, उनका समाधान आप कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि आप बड़ी साफगोई से बातें रख रहे हैं अपने सामने, लेकिन जो अब ये सरकार तब कदम उठा रही है जब लोगों ने ऐप डिलीट करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर, मीडिया में बहस शुरू हो गई। नौबत क्यों आई है, और जो शंकाएं उत्पन्न हुई हैं लोगों के मन में, उनको कैसे शांत करेंगे सर? देखिए, लोगों को ऐप के बारे में पूरी जानकारी दे रही है सरकार, कटिबद्ध है और हम सब कटिबद्ध हैं सही सूचना लोगों के सामने रखने में। और आरोग्य सेतु का काम लोगों को बचाना है। और आरोग्य सेतु, ये बात गलत है कि लोग डिलीट कर रहे हैं। आरोग्य सेतु के डाउनलोड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें ये लोगों को जो भी कोविड-19 के संपर्क में आता है उसको वार्न करता है। उसमें कोई शंका नहीं है कि आरोग्य सेतु के काम करने में। बिल्कुल। रही बात इस आरटीआई के इशू पर, तो यह मामला सीआईसी के सामने विचाराधीन है। जो किस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई, ये जो व्यक्ति है उसने सिर्फ एक आरटीआई नहीं, कई आरटीआई फाइल की थी, उसमें अधिकांश के जवाब दिए गए थे। एक आरटीआई पे जो प्रश्न थे वो कुछ इतने सिंपल प्रश्न भी नहीं रखे गए थे, कुछ इस तरह के प्रश्न रखे गए थे जिसके बारे में उसका जवाब यही, जैसे हाइपोथेटिकल प्रश्न थे उसमें कि क्या इसके ऊपर, आरोग्य सेतु के ऊपर सरकार कोई कानून लाएगी। तो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एक प्रमुख मुद्दा होता है कि इंफॉर्मेशन ही मांगी जा सकती है, इंफॉर्मेशन जो एग्जिस्ट करती है। आरटीआई में सवाल जवाब नहीं होता है कि क्या ये सरकार करेगी या नहीं करेगी। तो उस मामले में जो जवाब देने का जो अप्रोच होता है उसमें ये देना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आता है। तो किसी कारणवश अगर इसमें कोई मिसकम्युनिकेशन या इस तरह का हुआ तो उसको हम सही तथ्य सीआईसी के सामने रख करके इस मामले का निदान करेंगे। परंतु सर, एनआईसी ने तो बड़ा कैटेगोरिकली उसमें लिखा है सर, आरटीआई के जवाब में लिखा है डज नॉट होल्ड द इंफॉर्मेशन। यही तो आजाद सर कह रहे हैं कि एक सिंपल सा सवाल था, उसके सब क्वेश्चंस क्या थे, एक बहस हो सकती है जवाब पे सवाल कितने हुए। आरटीआई एक्ट अगर आप पढ़िएगा, आरटीआई एक्ट जब पढ़िएगा तो आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन क्या होती है वो डिफाइंड है। आरटीआई मैं चाहूंगा आजाद सर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। आजाद सर, ओके अभिषेक सर, थोड़ा सा मेरे पे समय की कमी है। मैसेज एग्जिस्ट करते हैं। आजाद सर, आरटीआई के पर्पस के लिए आप कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एज इट एग्जिस्ट ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैज टू बी प्रोवाइडेड। आजाद सर, दैट इज व्हाट इंफॉर्मेशन इज एज पर द आरटीआई एक्ट। आजाद सर, कि आरटीआई कानून सहूलियत के लिए है, अड़चने पैदा करने के लिए नहीं है। मान लीजिए अगर यह पूछा भी गया क्या सरकार कोई कानून ला रही है, आप आराम से कह सकते हैं अभी इस संबंध में कोई जानकारी हमारे ये विचाराधीन नहीं है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि आपको ये कानून किसी तरह से बांधता है कि इसकी जानकारी नहीं दें और इसकी जानकारी। कोई सवाल ये है, आज के जो अधिकारी हैं वो नाहक ही डिफेंसिव रहते हैं, एक अच्छी चीज को वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने सीईओ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार कटिबद्ध है जानकारी देने के लिए, तो जानकारी देने का जरिया ही आरटीआई है। और यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये व्यवस्थापन का दोष है कि आपने ऐसी व्यवस्था और प्रणाली नहीं सुदृढ़ की है नीचे कि आपके नीचे के अधिकारी उसी सरलता से जैसे आप बोल रहे हैं वो नहीं बोलते सीआईसी के सामने। और मैं एक चीज और बता दूं, आरटीआई में सवाल के बहाने डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुलकर और जानकारी देनी चाहिए। बिकॉज इस जानकारी को देने से कोई अड़चने पैदा नहीं हो रही हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये आवश्यक है क्योंकि आरोग्य सेतु के बारे में पहले से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सवाल हैं इसके हैं, इसलिए कह रहा हूं। अभिषेक जी 10 से 20 सेकंड सर, मेरे को प्रशांत जी की बात जाना है। आजाद जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं आजाद जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये जरूर है, इसलिए आरटीआई की ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं और आरटीआई के एक्ट के अंतर्गत फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का प्रावधान भी इसलिए किया गया है कि अगर किसी इस तरह से पूरी सूचना समय से नहीं मिलती है या पूरी नहीं मिलती है तो उसको फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में सही किया जा सकता है। ओके चलिए सर, इन्फॉर्मेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक फाइनल मेरा सवाल रहेगा प्रशांत माली से रहेगा। और प्रशांत माली, जैसा अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको डिलीट करना सही है, क्योंकि सरकारी प्रोटोकॉल में, हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल में आरोग्य सेतु ऐप है, आप कीजिए, आपकी सुरक्षा के लिए है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और ज्यादा डाउनलोड कीजिए
और जितना सुरक्षित आप अपने आप को बना सकते हैं उतना कीजिए, हमारी आपसे ये अपील रहेगी। लेकिन प्रशांत माली, अब सवाल जो लोगों के मन में है कि इस पूरी बहस के बीच आरटीआई वर्सेस इंफॉर्मेशन कानून, इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी का जो सवाल है, क्या वाकई में सुरक्षित है? सीधा सवाल, आरोग्य सेतु ऐप। देखिए, आरोग्य सेतु में कोई भी अभी सिक्योरिटी वाइज दोष पाया नहीं गया, ऐसे कोई रिपोर्टिंग नहीं आई उसकी। जब भी hमारी डिमांड हुई थी क्या इसे ओपन सोर्स किया गया, तो उसे ओपन सोर्स भी किया गया, तो सबके लिए खुला है, वो खोल के उसे री इंजीनियर करके देख सकते हैं, उसका पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करके। तो सिक्योरिटी के लिए दर्शकों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन हादसा हो जाए उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा देश चाहेगा कि एनआईसी उसके लिए तैयार रहे कि अगर डेटा लीक हो गया, जो डेटा है इनके पास, अगर वो लीक हो जाता है, अगर वो, तो क्या, और वो तब उस डिजास्टर को कैसे हैंडल करें, ये तैयारी रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा चीज होना जरूर हो ही जाता है। साइबर सिक्योरिटी अल्टीमेट कभी भी होती नहीं है। ओके, यानी कि आप थोड़ा सा लाइबिलिटी की ओर वापस आ रहे हैं और इस पर आप चाहते थे क्लैरिटी। लेकिन बहरहाल आप तीनों हमारे शो पर आए, चर्चा तो लंबी चल सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक जी ने काफ़ी सवालों के जवाब भी दिए हैं और आज़ाद सर की जो शंकाएं हैं उन पर आगे भी गौर करेंगे। न सिर्फ अभिषेक जी बल्कि एनआईसी और जितनी भी स्टेक होल्डर्स इस पूरे मामले से जुड़े हैं, सूचना किस तरह से देनी चाहिए और एक सूचना देने के पीछे एक छोटा सा मिस इन्फॉर्मेशन जो या मिस कम्युनिकेशन कहें जो हुआ, उसके बाद से किस तरह यह मामला आगे बढ़ा, इससे एक सबक लेने की आवश्यकता भी है। दूसरी तरफ प्रशांत जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसले पर लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है।